बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में 2 गार्ड तैनात थे। हत्या के दिन भी बाबा सिद्दीकी के साथ 2 गार्ड ही थे। हत्याकांड से ठीक पहले एक सुरक्षा गार्ड कहीं चला गया। जब बाबा सिद्दीकी पर गोली चली, एक ही सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद था। जो सिक्योरिटी गार्ड साथ था उसने जवाबी फायरिंग नहीं की। सिक्योरिटी गार्ड का दावा उसकी आंख में मिर्ची चली गई थी। सिक्योरिटी गार्ड कुछ क्यों नहीं कर पाए। ज़ीशान सिद्दीकी की इस मामले पर पुलिस और दोनों सुरक्षा गार्ड से फिर पूछताछ करेगी। तो ये ज़ीशान सिद्दीकी की तरफ से बातें कही गई हैं और इस मामले में पुलिस दोनों सुरक्षा गार्ड से पूछताछ करने वाली है। अब इसका क्या मतलब है, जरा विस्तार से समझते हैं। मेरे साथ सूरज हमारे सहयोगी मौजूद है। सूरज जी बिल्कुल, देखिए ये बात ज़ीशान को भी समझना है कि आखिर सुरक्षा रक्षक होते किस लिए हैं। वो रिटालिएट उसने क्यों नहीं किया। जिस वक्त अगर आप किसी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और उसके ऊपर कोई हमला करे तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस पर रिटालिएट करें या फिर आप भी जवाबी फायरिंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर उस कांस्टेबल ने दावा किया कि उसकी आंख में कुछ मिर्ची जैसा गया था, इस वजह से वो कुछ कर नहीं पाया। तो जाहिर सी बात है ज़ीशान सिद्दीकी ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था और इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में जो 3 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। देखिए आपको पहले समझा देता हूं कि बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में 2+1 ऐसे सुरक्षा रक्षक तैनात किए गए हैं। 2+1 का मतलब होता है 2 सुरक्षा रक्षक सुबह होंगे, 1 रात में होगा। यानी कि जिस वक्त बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट के उस जगह गए थे ज़ीशान सिद्दीकी के कार्यालय, उस वक्त उनके साथ 2 लोग होने चाहिए थे। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त 1 सुरक्षा रक्षक था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस ने भी अब अपनी इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी है और इसीलिए जो तीनों सुरक्षा रक्षक है उनसे दोबारा पूछताछ करने की तैयारी में मुंबई पुलिस दिखाई दे रही है। जी धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। सलमान खान को धमकी मामले में एक अपडेट आपको दे दें कि मुंबई के वर्ली थाने में धमकी की एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रैफिक पुलिस को आया था धमकी भरा मैसेज। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया था। सलमान लॉरेंस की दुश्मनी खत्म कराने की बात उसमें लिखी गई थी और यह भी कहा गया था कि दुश्मनी खत्म कराने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की धमकी दी गई। सूरज, ये पूरा मामला क्या सामने आ रहा है? देखिए ट्रैफिक कंट्रोल का एक व्हाट्सएप नंबर होता है जिस पर लोग अपने ग्रीवेंस भेजते हैं। जैसे कि अगर मुंबई में कोई आम आदमी जा रहा है और ट्रैफिक अननेसेसरी है तो वो फोटो निकालकर उस व्हाट्सएप पे भेज सकता है, जिस पर कार्रवाई करती है ट्रैफिक पुलिस। ऐसे ही व्हाट्सएप को मॉनिटर करने वाले जो लोग हैं उन्होंने देखा कि उस व्हाट्सएप नंबर पर एक ऐसा मैसेज आया है जिसमें मैसेज करने वाले ने दावा किया कि वो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में सुलह करा देगा। वो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी, ऐसा उसने दावा किया है मैसेज में, और कहा इसके लिए उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे सलमान खान को, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो बाबा सिद्दीकी से भी बुरी हालत सलमान खान की होगी। तो देखिए सलमान खान से जुड़ा कुछ भी इनपुट अगर एजेंसी के पास आता है तो एजेंसी बड़ी सीरियस होकर इस पूरे मामले की जांच करती है, क्योंकि ये महज धमकी तक सीमित नहीं है। सलमान खान के घर पर फायरिंग तक हो चुकी है जिसे हर किसी ने देखा है। तो इस पूरे मामले में फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब पुलिस इसे ट्रैक कर रही है कि आखिर ये मैसेज कहां से आया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।